जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रतिक्रिया शुरू होने का दावा न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बल्कि इस पर सवाल और उम्मीदें दोनों एक साथ चल रही हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित समुदाय अब भी पारदर्शिता और ठोस भरोसे की मांग कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 1989 से 1990 के दौर में आतंकवाद के चरम पर पहुंचते ही लाखों कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन, घर और पहचान छोड़कर घाटी से पलायन करना पड़ा था। उस दौर की दर्दनाक यादें आज भी उनके दिलों में ताजा हैं। अब सरकार का दावा है कि उसने 1990 में हड़पी गई करीब 3729 कनाल से ज्यादा जमीन को वापस हासिल कर लिया है और उसे असली मालिकों को लौटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी के 10 जिलों में ये कार्रवाई की गई है, जहां वर्षों से विवादित पड़ी जमीनों को प्रशासनिक प्रयासों के जरिए मुक्त कराया गया। इसके साथ ही खंडर में तब्दील हो चुके मंदिरों को भी फिर से संवारने का काम जारी है। हाल ही में कश्मीर का रघुनाथ मंदिर 36 साल बाद फिर से पूजा अर्चना के लिए खोला गया, जो इस प्रतिक्रिया का एक प्रतीकात्मक लेकिन अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि कश्मीरी पंडित समुदाय इस पहल का स्वागत करते हुए भी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि हजारों कनाल जमीन अब भी ऐसी है जिस पर बड़े बड़े मॉल, अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े हो चुके हैं। ऐसे में केवल 3700 कनाल जमीन की वापसी वे शुरुआत तो मानते हैं, लेकिन इसे अंतिम समाधान नहीं मानते। उनका साफ कहना है कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आखिर किस किस को जमीन वापसी मिलेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर वाकई ही इतनी जमीन वापस ली गई है तो इसकी सार्वजनिक जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जमीनों पर अवैध कब्जे पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए हैं, उन्हें हटाने के लिए सख्त कदम, यहाँ तक कि बुलडोजर तक चलाने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कश्मीर के बदलते माहौल की बात खुद कश्मीरी पंडित भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब घाटी में पहले से बेहतर हालात हैं और स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों का सहयोग भी मिल रहा है। यही वजह है कि घर वापसी की उम्मीद फिर से जगी है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भरोसा बहाल करना सबसे चुनौती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। 300 से ज्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण और संपत्तियों की वापसी उसी दिशा में उठाए गए कदम बताए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि क्या ये प्रयास कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर ला पाएगा। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया एक नई शुरुआत जरूर लगती है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर एक ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे न सिर्फ जमीन वापसी मिले, बल्कि वे भरोसे भी लौटे जो 1990 में कहीं खो गया था। तभी कश्मीर की वादियों में वह तस्वीर दिखेगी जहां हर कोई अपने घर में सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली, जम्मू कश्मीर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।